Hello everyone, welcome back to my channel. So our testing is complete. Now today we will discuss the SDLC test. Now see, already we have completed testing. Now what is SDLC test means? So we need to understand this thing first. Okay, अभी हमने जो पढ़ा था that is your SDLC test. Okay, SDLC means SDLC का क्या मतलब था? आपका जो SDLC हमने पढ़ा, SDLC के जो हमने phases पढ़े, उसके अंदर हमने जो टेस्टिंग फेज था वो टेस्टिंग फेज हमने डिस्कस किया था अभी तक। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंप्लीट एसडीएलसी की टेस्टिंग। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम क्या बोलेंगे? एसटीएलसी। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एसडीएलसी टेस्टिंग। सो एसटीएलसी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर एसडीएलसी टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एसडीएलसी टेस्टिंग को। ठीक है, तो ये आपके एसडीएलसी के पार्ट्स थे। ठीक है, उसमें आपका ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आता है। ठीक है, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो देखो एसडीएलसी किस पे फोकस करता है? टू द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जबकि जो एसटीएलसी है वो किस पे फोकस करता है? आपका टेस्टिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। What is the objective? SDLC's objective is to develop the high quality software system and SDLC का ensure that software quality through thorough testing. फेजेस क्या होते हैं आपके एसडीएलसी के? प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, मतलब जो भी जितने भी एसडीएलसी के फेजेस हैं वो सारे एसडीएलसी के अंदर आते हैं। जबकि एसटीएलसी के फेजेस क्या होंगे कि क्या टेस्ट प्लानिंग होगी, टेस्ट केस के डेवलपमेंट्स क्या होंगे, टेस्ट केस के इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगे। ये मैंने आपको बताया था अभी हम जब टेस्टिंग का देख रहे थे कि दो प्रोसेसेस होती हैं कि आप कैसे टेस्ट केस डेवलप करते हो और उन टेस्ट केसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। एसडीएलसी के अंदर अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो कौन सी हो जाती है? जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, कोडिंग हो गई, डिप्लॉयमेंट हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, एसटीएलसी के अंदर क्या होते हैं कि टेस्ट की प्लानिंग कैसे है, टेस्ट के एग्जीक्यूशंस कैसे हो रहे हैं, जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग कैसे कर रहे हैं। ओके, आउटकम क्या होता है एसडीएलसी का? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जबकि एसटीएलसी का आउटकम क्या होता है? अ टेस्टेड सॉफ्टवेयर विद द आइडेंटिफाइड defects. Okay, and that defects will report to the your development team to cover the defects. रिलेशनशिप क्या होता है? SDLC encompasses the STLC. ठीक है, अभी मैंने बताया SDLC के अंदर STLC encompass करता है, जबकि STLC क्या हो गया? सो अगर SDLC के अंदर आप कह रहे हो कि STLC है तो STLC बेसिकली अ सबसेट ऑफ योर SDLC. ओके, फीडबैक की अगर हम बात करें तो जो भी टेस्टिंग के आउटकम्स होते हैं वो फीडबैक होते हैं आपके एसडीएलसी के अंदर, और एसटीएलसी के अंदर फीडबैक किए जाते हैं जो भी डिफेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए ड्यूरिंग द टेस्टिंग्स आर रिजॉल्व्ड इन योर एसडीएलसी. इंटरडिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग अलाइंस विद द डेवलपमेंट फेज. ओके, और यहाँ पे टेस्टिंग इम्पैक्ट्स द डेवलपमेंट process. Okay, so this is the basic difference of your SDLC and STLC. STLC हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अंदर हमने हमारी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग देखी थी, बहुत डिटेल में स्टडी किया था। आज हम SDLC टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है एसडीएलसी टेस्टिंग, हम देखते हैं। ये हमने देखा था कि एसडीएलसी टेस्टिंग में हम कौन कौन सी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट टेस्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है। इंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर आपके बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे टॉप डाउन, बॉटम अप, सैंडविच, रिग्रेशन टेस्ट, स्मोक टेस्ट। फिर सिस्टम टेस्टिंग में आ जाते हैं आपके रिकवरी, सिक्योरिटी, स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, और वैलिडेशन टेस्ट में आ जाता है आपका अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट। आज के लेक्चर में हम ये सारे टेस्ट के जो टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं वो कवर करने वाले हैं। तो बट पहले समझना जरूरी था कि एसडीएलसी और एसटीएलसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम हमारे एसडीएलसी की टेस्टिंग पे चलते हैं। तो देखिए ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, यहाँ से हमें पढ़ना है। नाउ सी व्हाट एसडीएलसी टेस्टिंग. See, white box and black box test plans are implemented at different level of the development process to cover the structural and functional errors. SDLC टेस्टिंग के अंदर भी आपके white box और black box दोनों ही जो टेस्ट प्लान्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, ताकि आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एरर्स को कवर कर सको। स्ट्रक्चरल एरर्स आपकी व्हाइट बॉक्स के टेक्निक्स के थ्रू कवर होती है और फंक्शनल एरर्स आपकी ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स के थ्रू कवर होती है। इसलिए आपको दोनों ही जो टेस्टिंग प्लान्स हैं वो इंप्लीमेंट करने होते हैं आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। एसडीएलसी टेस्टिंग में फर्स्ट टेस्टिंग है हमारी यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या होता है?
द टेस्ट ऑपरेशन इज कंडक्टेड ऑन अ स्मॉल प्रोग्राम यूनिट टू कवर द स्ट्रक्चरल एरर इज कॉल्ड एज अ यूनिट टेस्ट। देखो हमने क्या कहा था, हमारा जो कंपोनेंट होता है यानी कि जो मेन कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को आप क्या कर देते हो, ये मैंने तब भी समझाया था, मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उन मॉड्यूल्स को पैरेलली वर्क करवा सकें। नाउ क्या होता है, जब भी कोई मॉड्यूल जो होता है, ये मॉड्यूल्स को हम टीम में डिवाइड कर देते हैं। जब भी कोई टीम अपना मॉड्यूल बनाती है, बना के रेडी करती है, तो उस मॉड्यूल के ऊपर यूनिट टेस्टिंग करती है। और यूनिट टेस्टिंग किसके लिए होती है, आपके स्ट्रक्चरल एरर्स जो भी आ रही हैं, ठीक है, उनको कवर करने के लिए। स्ट्रक्चरल एरर यानी कि यहाँ पे कौन सी टेस्टिंग यूज होगी, आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी। ओके तो बेसिकली आपका यूनिट टेस्ट क्या यूज करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्ट यूज करता है, जो कि किस लिए यूज होगा, टू कवर दी स्ट्रक्चरल एरर। ठीक है, तो आप क्या है, मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट मतलब मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक सिंगल कंपोनेंट बनाने से पहले जब भी कोई मॉड्यूल आप डेवलप करते हो तो उस मॉड्यूल के ऊपर हम क्या परफॉर्म करते हैं, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट किसके लिए, टू कवर द स्ट्रक्चरल एरर। और स्ट्रक्चरल एरर्स के अंदर आपकी कौन सी टेस्टिंग आती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके देखो यहाँ लिखा भी है, यूनिट टेस्ट यूजेस द व्हाइट बॉक्स टेस्ट प्लान टू कवर द स्ट्रक्चरल एरर्स। नेक्स्ट आपकी टेस्टिंग होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स व्हेन मॉड्यूल्स आर रेडी एंड यू नीड टू ऐड सम मॉड्यूल्स into the existing system, then you need to perform the integration testing. देखो in the integration process, when the new module is added to the existing system, then it carries the additional functionality into the software system, so there is a possibility of functional error. हम क्या कह रहे हैं, हमने मॉड्यूल्स की यूनिट टेस्टिंग तो कर ली, ठीक है, और यूनिट टेस्टिंग में हमने देखा कि हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरल एरर नहीं आ रही, यानी कि यूनिट टेस्टिंग जो है आपकी मॉड्यूल्स की क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, सक्सेसफुल हो गए। अब आपको क्या करना है, इन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना है। इन मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट करोगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी सिस्टम में आप एडिशनल फंक्शनैलिटीज को ऐड करना चाह रहे हो। तो जब आप एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि वो मॉड्यूल जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेट के टाइम पे क्या हो, उसमें कुछ भी फंक्शनैलिटी एरर्स आने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यानी कि सपोज ये यूनिट टेस्टिंग में तो ये सक्सेसफुल रहा मॉड्यूल, बट क्या पता जब इसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे और फिर इसके सिस्टम्स के जो कुछ फंक्शनैलिटीज थी और इस यू मॉड्यूल की जो फंक्शनैलिटीज थी, इंटीग्रेशन के टाइम पे जो है ये एक दूसरे से हम क्या कह सकते हैं, कॉपरेट ना कर रही हो, ठीक है ना, यानी कि चीजें आपकी सही मैनर में वर्क नहीं कर रही हो, तो उस वजह से क्या आ सकती है, आपके फंक्शनल एरर्स आ सकती हैं। ठीक है, तो उन फंक्शनल एरर्स को कवर करने के लिए यहाँ पे हम कौन सी टेस्ट प्लान यूज करते हैं, फंक्शनल एरर्स को कवर करने के लिए फंक्शनल टेस्टिंग होती है, और उसके लिए हम कौन सी टेस्टिंग यूज करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज होती है जब आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, और इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की टेस्टिंग को बोला जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके तो देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। हमारे पास मॉड्यूल्स थे, सेपरेट मॉड्यूल्स पे हमने यूनिट टेस्टिंग करी, वहां से हमने स्ट्रक्चरल एरर्स को कवर किया, जिसके लिए हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज की। अब मेरे मॉड्यूल्स तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें तो एट द एंड क्या चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए, यानी कि एक कंपोनेंट चाहिए जो कि एक प्राइम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हो। उसके लिए मुझे जितने भी मैंने मॉड्यूल्स बनाए उन मॉड्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। इन मॉड्यूल्स को कंबाइन करने पे क्या हुआ, हम देखेंगे जैसे ही कोई मॉड्यूल, जैसे सपोज पहले मैंने फर्स्ट मॉड्यूल लिया, फिर मैंने दूसरा मॉड्यूल ऐड किया, तो जैसे ही दूसरा मॉड्यूल ऐड करूंगी तो सिस्टम के अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटीज आएंगी, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई फंक्शनल एरर्स भी आ जाए। ठीक है, तो उन फंक्शनल एरर्स को कवर करने के लिए यहाँ पे कौन सा टेस्ट प्लान यूज होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्ट प्लान। और इस टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस लेवल की जो टेस्टिंग होती है वो कहलाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम सबसे पहले 3 प्रोसेसेस देखते हैं, कौन कौन सी होती है आपकी, टॉप डाउन प्रोसेस, बॉटम अप प्रोसेस एंड सैंडविच प्रोसेस। अगर टॉप डाउन इंटीग्रेशन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होगा, आपका रूट नोड से लीफ नोड पर। ठीक है, यानी कि रूट नोड से आप चलेंगे और लीफ नोड पे आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट होगी। ओके इसके अंदर क्या होता है, आपके पास ड्राइविंग लॉजिक जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टब्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। नाउ सी ये ड्राइवर्स क्या होते हैं और स्टब्स क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। यहाँ देखिए,
अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गई थी। एसडीएलसी के फेजेस और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसडीएलसी एक्टिविटीज अगर हम देखें तो अगर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग देखें तो वहां पे आपकी कौन सी आ जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एसडीएलसी एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड टेस्ट प्लानिंग, सिस्टम डिजाइन के अंदर टेस्ट डिजाइन, टेस्ट एनवायरमेंट सेटअप, कोडिंग के अंदर तो हमने देखा ये टेस्ट केस डेवलपमेंट एंड टेस्ट डेटा प्रिपरेशन, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग में आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट में आ जाएगी आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, और मेंटेनेंस एंड इनहेंसमेंट में कौन सी आ जाएगी मेंटेनेंस टेस्टिंग, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, अब देखते हैं स्टब और ड्राइवर क्या होता है। देखो ड्राइवर क्या होता है, कंपोनेंट दैट कॉल्स द टेस्टेड यूनिट कंट्रोल्स द टेस्ट केसेस। ड्राइवर क्या होता है जो कि टेस्टेड यूनिट को कॉल करता है, तो एक तरीके से कॉलिंग हो गया, ठीक है। टेस्टेड यूनिट को कॉल करता है, कुछ पैरामीटर्स पास करता है और टेस्टेड यूनिट क्या करती है उस पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करके रन करती है अपने आप प्रोग्राम को और वहां से फिर इसको रिजल्ट्स को रिटर्न करती है ड्राइवर को। जबकि स्टब क्या होता है, अ कंपोनेंट द टेस्टेड यूनिट डिपेंड्स ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ ड्राइवर था, ठीक है, इसने टेस्ट यूनिट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये ड्राइवर है, ये आपकी टेस्ट यूनिट है और टेस्ट यूनिट किसको कॉल करती है स्टब्स को। स्टब बेसिकली क्या हो गया है, एक स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हैं, स्मॉल पीस ऑफ कोड बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ड्राइवर जो है टेस्ट यूनिट को कॉल करता है विद सम पैरामीटर्स एंड इट विल एक्सपेक्ट सम रिजल्ट फ्रॉम दी टेस्ट यूनिट। जबकि स्टब्स क्या होते हैं, जो टेस्ट यूनिट जैसे किसी भी मेथड को कॉल करती है, जैसे यहाँ पे सपोज एक मेथड है ए, यहाँ पे बी और सी। अगर टेस्ट यूनिट मेथड ए को कॉल कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्टब के थ्रू कॉल होगा। तो स्टब एक तरीके से वेरीफाइड यूनिट बन जाएगा, एक वेरीफाइड पीस ऑफ कोड बन जाएगा कि हाँ दिस ए मेथड इज प्रेजेंट इन दी फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये स्टेप जो है इसको एक तरीके से कंपोनेंट हो जाएगा जो कि किस पे डिपेंड होगा, आपके टेस्ट यूनिट पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको वेरीफाइड करेगा कि भाई ये जो है मेथड आप कॉल कर रहे हो। तो इसकी अगर हम डिफरेंसेस देखें तो क्या है, स्टब्स आर यूज्ड इन द टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जबकि ड्राइवर्स जो होते हैं वो किस में यूज होते हैं, आपके बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। स्टब्स को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड प्रोग्राम। देखो जब टेस्ट यूनिट ने प्रोग्राम ए को कॉल किया तो स्टेप के थ्रू कॉल किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। जबकि ड्राइवर्स क्या होते हैं, जो कि कॉलिंग प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। और ये किसमें यूज होते हैं, आपके बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। स्टेप्स आर सिमिलर टू द मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस while drivers are used to invoking the component that needs to be tested। ये ध्यान देने वाली बात है, स्टेप्स जो होते हैं मॉड्यूल्स की तरह ही होते हैं, जो कि किसके अंदर होंगे, अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में होते हैं। जबकि ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स किस लिए यूज होते हैं, टू इन्वोकिंग द कंपोनेंट्स दैट नीड्स टू बी टेस्टेड। उन कंपोनेंट्स को इन्वोक करने के काम में आते हैं जिनको आपको टेस्ट करना है। स्टब्स कैसे बेसिकली यूज होते हैं, इन दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ दी लो लेवल मॉड्यूल्स। तो स्टब्स आप कैसे यूज करते हो, अगर कोई लो लेवल मॉड्यूल है, जैसे हम बॉटम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो बॉटम में कोई मॉड्यूल है जो कि अनअवेलेबल है अभी, ओके। तो उस केस में आप क्या करते हो, वहां पे उसकी जगह स्टब यूज कर लेते हो। देखो यहाँ लिखा है ना, स्टब इज द returns the fake values and it is a partial implementation, means under development process। जबकि ड्राइवर्स किस लिए यूज होते हैं, in place of a high level modules and in some situation as well as for a low level module। आपके ड्राइवर्स आपके हाई लेवल मॉड्यूल्स पे भी आपके यूज होते हैं as well as for low level modules भी यूज होते हैं। Stubs are taken into use to test the feature and functionality of the modules। देखो stubs किस लिए यूज होते हैं, आप जब भी किसी मॉड्यूल को कॉल करोगे तो उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी फीचर्स को टेस्ट करने के लिए आप जो है स्टब्स को यूज करते हो। जबकि ड्राइवर्स किस लिए यूज होते हैं, इफ द मेन मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर इजंट डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग। अगर ड्राइवर कब यूज होगा, अगर आपका मेन मॉड्यूल ही डेवलप नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर का, तो उस केस में आप ड्राइवर यूज करते हो। लेकिन स्टब कब यूज करते हो, जब आपके जो मॉड्यूल्स है उनकी आपको अगर फीचर्स को और उनकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है तब तो स्टब कॉल होगा। और आपका ड्राइवर कब कॉल होगा, जब आपका जो मेन मॉड्यूल है वो ही डेवलप नहीं हुआ है अगर टेस्टिंग के लिए, तो उस केस में आपका ड्राइवर यहाँ पे कॉल होगा। स्टब्स आर टेकन इनटू कंसर्न इफ टेस्टिंग ऑफ अपर लेवल्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर डन एंड लोअर लेवल्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर अंडर डेवलपिंग प्रोसेस। देखो स्टब का मतलब क्या है कि आपके जो अपर लेवल के मॉड्यूल्स है
वो तो उनकी टेस्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो लोअर लेवल के मॉड्यूल्स है वो अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है, तो उस केस में आप स्टब को कॉल करते हो। जबकि ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स आर टेकन इनटू कंसर्न इफ टेस्टिंग ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर डन एंड द अपर लेवल ऑफ द मॉड्यूल्स आर अंडर डेवलपिंग प्रोसेस। इसके अंदर उल्टा है कि आपके जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स थे उनकी टेस्टिंग तो डन हो चुकी है, लेकिन जब आप हायर लेवल पे जा रहे हो तो ये मॉड्यूल्स की जो टेस्टिंग है वो अंडर डेवलपमेंट में है, तो उस केस में आप ड्राइवर्स को अकाउंट में लेते हो। अदरवाइज अगर आप बॉटम टू टॉप चल रहे हो और आपके लो लेवल के मॉड्यूल्स जो हैं उनकी टेस्टिंग अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है, तो उस केस में आप क्या कॉल करते हो, स्टब को। ठीक है, stubs are used when low level of modules are missing or in a partially developed phase and we want to test the main module। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, stubs आप कब यूज करोगे कि मुझे है ना मेरा मेन मॉड्यूल टेस्ट करना है, लेकिन मेरे जो लोअर लेवल मॉड्यूल्स हैं वो या तो मिसिंग है या फिर अंडर डेवलप में यानी कि पार्शियली डेवलप्ड हुए हैं, तो उस केस में वहां पे आप क्या कर लेते हो, स्टब को यूज कर लेते हो। जबकि ड्राइवर्स कब यूज होते हैं, व्हेन हायर लेवल ऑफ मॉड्यूल्स आर मिसिंग और इन अ पार्शियली डेवलप्ड फेज एंड वी वांट टू टेस्ट द लोअर सब मॉड्यूल, यानी मुझे मेरे लोअर सब मॉड्यूल्स टेस्ट करने हैं, लेकिन मेरे जो हायर लेवल मॉड्यूल्स हैं वो अभी क्या है, मिसिंग है। तो उस केस में ड्राइवर जो है ऐसा कॉलिंग फंक्शन वर्क करता है और वो यूज होता है आपके जो लोअर सब मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टब इसलिए हमारा टॉप टू बॉटम चलता है, क्योंकि स्टब जो है मेनली किस पे फोकस है, अगर लोअर लेवल मॉड्यूल्स आपकी मिसिंग है या फिर पार्शियली डेवलप्ड है तब हम स्टब को कॉल करते हैं ताकि हम हमारे मेन मॉड्यूल को टेस्ट कर पाए। जबकि ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर में आप जो मेन मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि आप क्या करते हो, कब यूज करते हो, जब आपके हायर लेवल मॉड्यूल्स मिसिंग है या फिर पार्शियली डेवलप्ड फेज में है और आप आपके टेस्ट मॉड्यूल जो आपके लोअर लेवल मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज समझाइए कि अगर आप टॉप डाउन यूज करोगे तो टॉप डाउन में तो क्या होगा, आप रूट नोड से चलोगे, यानी कि इनको आप टेस्ट करते हुए चलोगे, और अगर लोअर लेवल मिसिंग हो रहा है तो उस केस में आप क्या कर लोगे, स्टब को यूज करोगे। ठीक है, जबकि बॉटम अप में क्या होगा, आप लीफ लेवल से चलोगे और ऊपर की तरफ आप प्रोसीड करोगे, तो अगर मेन मॉड्यूल्स मिसिंग है तो उस केस में हम किसको कॉल कर लेंगे, ड्राइवर को कॉल कर लेंगे। यही यहाँ पे लिखा है, इन द बॉटम अप इंटीग्रेशन प्रोसेस इंटीग्रेशन विल बी starts from leaf node to root node, so stubs are not required to describe the structure but driver mechanism is required to control the leaf node functionality। सैंडविच इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, इंटीग्रेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड एंड लीफ नोड साइमल्टेनियसली। ओके, नेक्स्ट आपका होता है रिग्रेशन टेस्ट। रिग्रेशन टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रीटेस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज इन ऑपरेशनल स्टेट, इफ एनी फ्रैक्शन ऑफ द कोड इज चेंज्ड इन वन मॉड्यूल ड्यू टू सम साइड इफेक्ट्स, इट विल अफेक्ट द एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जब आपका डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है वो आपका ऑपरेशनल स्टेट के अंदर है और अगर कोई भी फ्रैक्शन ऑफ कोड किसी भी साइड इफेक्ट की वजह से एक मॉड्यूल के अंदर चेंज होता है, तो उस चेंज की वजह से क्या होता है, वो अफेक्ट करता है आपके एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम को। तो उस वजह से क्या होता है, आपको कौन सी पॉसिबल एरर्स कवर करनी होती हैं आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो कि पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को इफेक्ट कर रही हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देयर इज अ नीड ऑफ रिकंडक्ट द डेवलपमेंट टेस्ट ऑपरेशन। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको रिकंडक्ट करना पड़ेगा आपका डेवलपमेंट टेस्ट ऑपरेशन, और इस टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर थोड़ा से भी फ्रैक्शन ऑफ कोड चेंज होने से, एक मॉड्यूल में चेंज होने से किसी भी साइड इफेक्ट के कारण अगर आपका पूरा सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको पूरे डेवलपमेंट टेस्ट ऑपरेशन को रिकंडक्ट करना पड़ता है और इस टेस्टिंग का नाम दिया जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। और जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है ये आपकी डेवलपमेंट टेस्टिंग नहीं होती, ये आपकी कौन सी टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस टेस्टिंग। क्योंकि आपने डेवलप्ड कर दिया है सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो ऑपरेशनल स्टेट में चला गया यानी कि डिप्लॉयड हो चुका है, और डिप्लॉयड होने के बाद उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट की वजह से उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर कुछ भी चेंज हुआ तो उससे आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम इफेक्ट कर रहा है, तो आपको पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो रिकंडक्ट करवाना पड़ेगा। इसलिए ये वाला जो टेस्टिंग है ये आपकी किस में जाती है, मेंटेनेंस टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका स्मोक टेस्ट। ये ऑपरेशन क्या होता है, देखते हैं। दिस टेस्ट ऑपरेशन इज यूज्ड इन द रैप श्रिंक एप्लीकेशन डेवलपमेंट व्हेन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रायोरिटी लिस्ट, then some of the modules are added and some of the modules are deleted. Okay, in this process the functionality of the software will be changed
So to cover the possible of functional errors, black box test plans are implemented and this level of testing is named as the smoke test. समझो इस चीज को क्या बोलना चाह रहा है ये कह रहा है कि ये वाले जो आपका टेस्ट ऑपरेशन होता है ये किस में यूज होता है आपका रैप श्रिंक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, यानी कि जो आपने मॉड्यूल्स बना रखे थे लेकिन अब कस्टमर की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके हिसाब से कुछ मॉड्यूल्स आपके ऐड हो रहे हैं और कुछ मॉड्यूल्स आपके डिलीट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो आपका कंप्लीट सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, फंक्शनैलिटी चेंज होगी, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फंक्शनल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। फंक्शनल टेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, ब्लैक बॉक्स टेस्ट प्लान्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्ट प्लान्स जो इंप्लीमेंट होते हैं इस केस के अंदर, जब आपके मॉड्यूल्स ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रायोरिटी लिस्ट, उनको हम क्या कहते हैं, स्मोक टेस्ट। और ये टेस्ट कहाँ पे यूज होते हैं, आपके रैप श्रिंक एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका सिस्टम टेस्टिंग। अब देखो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्ट ऑपरेशन इज कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नॉन फंक्शनल पैरामीटर एग्जामिनेशन। अब देखो नॉन फंक्शनल पैरामीटर एग्जामिनेशन कौन से हो गए आपके, जैसे रिकवरी टेस्ट हो गया कि भाई अगर सिस्टम भी फेल हो जाए तो क्या बैकअप रहेगा आपका, सिक्योरिटी हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, तो ये सब क्या हो गई नॉन फंक्शनल। अभी तक जो हम देख रहे थे वो तो हम देख रहे थे कि किस तरीके का इनपुट दिया जा रहा था और उसकी वजह से आपका कैसा आउटपुट बिहेव कर रहा था, कैसे फंक्शनल टेस्टिंग हम देख रहे थे, या फिर हमने यूनिट टेस्टिंग में देखा कि जो आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल्स है उसके ऊपर आपका स्ट्रक्चरल टेस्टिंग परफॉर्म यानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करके हम देख रहे थे। ठीक है, कि कितनी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्या आपकी ग्राफ मैट्रिक्स बन रही है। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं आपके नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स पे। नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं कि आपका सिस्टम अगर क्रैश हो जाए या सिस्टम के ऊपर एक से ज्यादा मतलब कितने कस्टमर्स एक साथ उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग कितनी है, या फिर अगर सिस्टम पे अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो उसको कैसे हैंडल करता है, कोई सिस्टम का फेलियर है तो उसका बैकअप प्लान क्या है, तो वो सब टाइप की टेस्टिंग आपकी कौन सी आ जाती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। तो इसमें फर्स्ट टेस्टिंग आपकी आती है रिकवरी टेस्ट। रिकवरी टेस्ट का मतलब क्या है, दिस टेस्ट ऑपरेशन इज फोकस्ड ऑन दी बैकअप स्टोरेज, दैट इज what kind of backup mechanism is implemented in the software system to recover the data if an unexpected event is occurred during its operational state। किसी इसकी अगर जब सिस्टम जो डेवलप्ड सिस्टम है उसके ऑपरेशनल स्टेट में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है और उसकी वजह से आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो क्या आपका बैकअप मैकेनिज्म इंप्लीमेंट आप करते हो, वो आ जाते हैं आपके रिकवरी टेस्ट के अंदर। सिक्योरिटी टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट इज फोकस्ड ऑन दी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन, that is what kind of security is provided in the software system to protect the software from unauthorized access। I hope security का मतलब तो सबको पता ही है कि आपको सॉफ्टवेयर को जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उससे बचाना है, तो क्या अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकता है, कैसे उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो टेस्टिंग आपकी की जाती है सिक्योरिटी टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका होता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट किस पे फोकस करता है, लोड बैलेंसिंग पे। लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर ट्राई टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर एट अ टाइम, कि कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं एक ही समय पे उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग किस पे फोकस होती है, आपकी लोड बैलेंसिंग के ऊपर। लास्ट है आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये किस पे फोकस करता है, आपके सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी पे, मींस हाउ लॉन्ग द सिस्टम इज फंक्शनिंग विदाउट एनी फेलियर, कि विदाउट एनी फेलियर आपका सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितनी देर तक फंक्शनिंग कर पा रहा है। तो ये जो चारों टेस्ट है ये आपके कौन से हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका वैलिडेशन टेस्ट। तो वैलिडेशन टेस्ट क्या होता है, in the validation test operation customer implements the various black box test plan on a developed program to cover the possible functional error। ठीक है, देखो वैलिडेशन टेस्ट किसके थ्रू होता है, कस्टमर्स जो है वो क्या करता है, काफी सारे ब्लैक बॉक्स जो टेस्ट प्लान जो है वो इंप्लीमेंट करता है डेवलप प्रोग्राम के अंदर और चेक करता है फंक्शनल एरर्स को। देखो ये बहुत, अब मैं ये टर्म्स बार बार इसलिए यूज करूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रक्चरल टेस्टिंग जो है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बेसिस पे है, फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर है। अगर कोई
कस्टमर है या कोई डेवलपर है वो फंक्शनल टेस्टिंग करना चाह रहा है, जिसका मतलब वो किस तरीके के प्लान्स इंप्लीमेंट करेगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के प्लान्स इंप्लीमेंट करेगा। अगर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग करना चाह रहा है तो वो व्हाइट बॉक्स के टेस्टिंग प्लान्स इंप्लीमेंट करेगा। तो ये टर्म्स आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए मैं इन चीजों को बार बार थोड़ा सा रिपीट करती रहती हूँ। तो वैलिडेशन टेस्ट किसके थ्रू होता है, आपके कस्टमर्स के थ्रू होता है, जहाँ पे कस्टमर्स क्या करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्ट प्लान्स इंप्लीमेंट करते हैं टू कवर दी पॉसिबल फंक्शनल एरर्स। तो दो टाइप्स के होते हैं इसके अंदर, एक होती है आपकी अल्फा टेस्टिंग और एक होती है आपकी बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग जो होती है, अल्फा टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द कस्टमर एट द developer side. If any error is encountered during the alpha test, that will be directly reported to the developer to cover the errors. जबकि जो बीटा टेस्ट होता है, it is conducted by the customer or end user when the product is in the customer side. If any errors is encountered during the beta testing, that will be reported to the maintenance team to cover the errors. अब ये समझने की जरूरत है, दो टाइप की टेस्टिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, एक बोल रहा है अल्फा टेस्टिंग और एक होती है बीटा टेस्टिंग। दोनों होती है आपकी कस्टमर से ही है, लेकिन अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो कब होती है, जब आपका जो कस्टमर जो है अल्फा टेस्टिंग को कंडक्ट करता है किस साइड पे, डेवलपर साइड पे, ठीक है। यानी कि जब डेवलपर के हाथ में ही है अभी सिस्टम, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, डेवलपर जो है कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए देता है। वहां पे जो कस्टमर्स जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं वो अल्फा टेस्टिंग होती है। और यहाँ पे अगर कोई अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या है, अगर कोई भी एरर एनकाउंटर्ड हुई इस टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है ना, इस टेस्टिंग के ड्यूरेशन में अगर कोई भी एरर एनकाउंटर होगी तो वो किसको रिपोर्ट की जाएगी, डेवलपर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये टेस्टिंग जो हो रही है वो आपकी डेवलपर साइड पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है, किसके थ्रू, कस्टमर्स के थ्रू। जबकि जो बीटा टेस्ट होता है ये भी कंडक्ट तो होता है आपके कस्टमर्स के थ्रू या एंड यूजर्स हम बोल रहे हैं, लेकिन ये कब होता है, जब आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर साइड पे, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है ऑपरेशनल स्टेट में है, प्रोडक्ट डिप्लॉयड हो चुका है, तब आपकी कौन सी टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग। और बीटा टेस्टिंग की ड्यूरेशन में अगर कोई भी एरर्स एनकाउंटर्ड होती है तो वो किसको रिपोर्ट की जाती है, वो रिपोर्ट की जाती है आपकी मेंटेनेंस टीम को टू कवर दी एरर। तो अल्फा टेस्ट जो है वो आपके डेवलपर साइट्स पे होता है, कंडक्ट किया जाता है कस्टमर के साथ, और ये यहाँ पे कोई भी एरर एनकाउंटर होगी तो वो डेवलपर को रिपोर्ट की जाएगी। जबकि बीटा टेस्ट जो है वो भी कस्टमर या एंड यूजर के थ्रू ही कंडक्ट होता है, बट कब, जब आपका प्रोडक्ट डिप्लॉय हो चुका है, ऑपरेशनल स्टेट में आ चुका है, ठीक है, यानी कि कस्टमर साइड पे आ चुका है। और बीटा टेस्ट में अगर कोई भी एरर एनकाउंटर्ड होगी तो वो किसको रिपोर्ट की जाएगी, मेंटेनेंस टीम को। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ये हमने 6 टेस्ट पढ़े यहाँ पे एसडीएलसी के अंदर। यहाँ पे हमने ये भी समझा कि एसडीएलसी और एसटीएलसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और एसडीएलसी के डिफरेंट फेजेस के अंदर कौन कौन सी एसटीएलसी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। स्टब और ड्राइवर की एक्टिविटीज समझी, इनके बीच में डिफरेंस समझा। तो ये टोटल हमारा एसडीएलसी का टेस्टिंग पार्ट था। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।